हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं हमारे इस जो ऑनलाइन क्लासेस में आपके सामने ऑनलाइन उपस्थित हूँ। आपके डिमांड के अनुसार जो मैथ की क्लास चलाई गई थी उसमें अपन जो बात कर रहे थे वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल की 4 या 5 वीडियो अपलोड की गई है। मैं आशा करता हूँ कि आप उन वीडियो का अच्छी तरीके से लाभ ले रहे होंगे। और आज जो है हमारे जो सुनील जी हैं, आओ सुनील जी, आज जो हमारे सुनील जी हैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। मैं आशा करता हूं कि सुनील जी द्वारा आपको जो अध्यापन करवाया जा रहा है गणित विषय का, वो 100% समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमको एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक जो शेयर है वो हमको 10 वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन करेगा। मैं आशा करता हूं कि आप हमको इसी तरह प्यार और स्नेह देते रहें ताकि हम और नए वीडियो बनाने के लिए आगे से आगे उत्साहवर्धन हमको मिलता रहे। अब सुनील जी आपको जो ऑनलाइन क्लास है, जो मैथ की क्लास है, उसकी अपन चर्चा करेंगे सुनील जी के साथ। आज आपको पढ़ाएंगे सुनील जी अनुपात और समानुपात। पिछली जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो और वहां पे आप उन वीडियो का अध्ययन कर सकते हो। और मैथ विषय के जो टॉपिक है उनको आप सुदृढ़ तरीके से, अच्छे तरीके से अध्यापन करके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में उनका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। देखिए आज चलो अनुपात और समानुपात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अनुपात, देखिए दोस्तों, अनुपात होता क्या है इसी की चर्चा कर लेते हैं। पहले तो अनुपात रेशियो होता क्या है? रेशियो होता है दो संख्याओं के मध्य तुलना ही होता है। दो संख्याओं के मध्य तुलना ही होता है दोस्तों। देखिए अनुपात की अपन परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं। अनुपात हमेशा दो समान राशियों के मध्य ही ज्ञात किया जाता है। अनुपात हमेशा दो समान राशियों के मध्य, दो समान राशियों के मध्य ही ज्ञात किया जाता है। दो समान राशियों के मध्य ही अनुपात ज्ञात किया जाता है दोस्तों। दो समान राशियों से मतलब क्या है? यहाँ पे समान राशियों से मतलब देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, मैंने लिख दिया रुपए और रुपए। रुपए मैंने ले लिए, एक तो ले लिया 50 रुपए, एक ले लिया मैंने 100 रुपए। तो इनके मध्य अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, यानी रुपए के मध्य अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। और देखिए मीटर है, मैंने ले लिया है 25 मीटर, इधर ले लिया है मैंने 100 मीटर। अब 25 को अपन समान अनुपात में कैसे काटेंगे? 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी 1:4 का अनुपात आया। अब समान राशियों से मतलब है कि समान ही राशियां होनी चाहिए, यानी मीटर होना चाहिए, रुपए होने चाहिए, वर्ष होना चाहिए और सेंटीमीटर होना चाहिए। रुपए और पैसों के मध्य भी अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। मीटर सेंटीमीटर के मध्य भी अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, उनमें से आपको पहचानना है कि किन राशियों के मध्य तो अनुपात ज्ञात किया जा सकता है, किन राशियों के मध्य अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता है।
देखिए उदाहरण, सौ मीटर है, 150 मीटर है। अब इनके मध्य क्या अनुपात ज्ञात किया जा सकता है क्या? और भी उदाहरण है, 100 मीटर है, 20 मीटर है और 40 सेंटीमीटर है। और देखिए, सौ मीटर है और 1000 लीटर है। तो देखिए यहाँ पे क्या अनुपात किन किन संख्याओं के मध्य ज्ञात किया जा सकता है? देखिए, क्या मीटर मीटर के मध्य अनुपात ज्ञात किया जा सकता है क्या? हाँ, मीटर मीटर के मध्य अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। मीटर और सेंटीमीटर, या तो इस मीटर को ही सेंटीमीटर में चेंज करो या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको पहले या समान राशियों में बदल लो, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। कुछ किसी को भी किसी में बदल सकते हैं। अपन मीटर को सेंटीमीटर में बदल ले क्या? तो किससे गुणा कर दे? यहाँ पे 100 से गुणा कर दे। तो इसके मध्य तो ये अब मीटर नहीं रहा, ये सेंटीमीटर बन गया है दोस्तों, सेंटीमीटर बन गया है। तो सेंटीमीटर के मध्य अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। मीटर और लीटर के मध्य अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो आप क्या समझे यहाँ से अनुपात के प्रश्न से? अनुपात की परिभाषा यही होती है कि अनुपात हमेशा दो समान राशियों के मध्य ही ज्ञात किया जाता है, असमान राशियों के मध्य नहीं। तो यही अनुपात की परिभाषा है। और देखिए, यहीं पे चर्चा कर लेते हैं अनुपात के बारे में। अनुपात है, जैसे मैंने लिख लिया A अनुपात B। अब A अनुपात B के रूप में कोई भी संख्या ले लीजिए, 50 अनुपात 150। अब इसका अनुपात आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, संख्या ही है ये। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 3 15, 1 अनुपात 3 आया है। इस अनुपात के चिन्ह को, इस अनुपात चिन्ह का मतलब होता है बट्टे का ही चिन्ह होता है, बट्टे का ही चिन्ह होता है। इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 1/3, 1/3 भी लिख सकता हूँ। और देखिए, अब आप बात कर लेते हैं समानुपात की। समानुपात क्या होता है? समानुपात क्या होता है? दो अनुपात यदि बराबर हो, जैसे देखिए A अनुपात B बराबर C अनुपात D, यदि ये बराबर हो, दो अनुपात आपस में बराबर हो, तो वो समानुपात ही कहलाता है। इस बराबर के चिन्ह को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं साथियों, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 बिंदुओं से दर्शा सकते हैं। अब इसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है? इसमें होता है भाई पक्षों का गुणा होता है और मध्य पक्षों का ही गुणा होता है। भाई पक्षों का गुणा होता है, मध्य पक्षों का गुणा होता है। ये कैसे लिखा गया है? मैंने कहा है कि अनुपात को बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं। A अनुपात B, A/B बराबर का चिन्ह है यहाँ पे देखिए, और C/D भी लिख सकते हैं इसे। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो बात सामने आ रही है कि भाई पक्षों का गुणा हुआ है और मध्यों का गुणा करके बराबर का चिन्ह आया है। तो यहाँ पे से भी तो यही बात आ रही है, A गुणा D, यानी वज्र गुणा कर दो यहाँ पे, A गुणा D बराबर का चिन्ह आएगा और B गुणा C हो जाएगा। तो यही तो बात आ रही है यहाँ पे, भाई पक्षों का गुणा हुआ है और मध्य पक्षों का गुणा हुआ है। तो यही क्या है? समानुपात का चिन्ह है और यही समानुपात की परिभाषा है। और देखिए, अब हम अनुपात से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। अनुपात देखिए, कैसे आप सेकंडों में अनुपात निकालना सीखोगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अनुपात का, आपको सोल्व करना है कैसे। A अनुपात B अपन को अनुपात के रूप में दे रखा है 2 अनुपात 3।
अनुपात के रूप में दे रखा है B अनुपात C बराबर में दे रखा है 4:5 दे रखा है। अब इसका अपन को ये अनुपात दे रखा है, क्वेश्चन में अपन से पूछा A अनुपात B अनुपात C का अनुपात बताइए। A अनुपात B अनुपात C अनुपात बताइए। ये अनुपात देखना है, कैसे निकालना है आप देखिए। आपको YouTube पर बहुत सी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह से अनुपात निकालना देखिए कैसे सिखाता हूँ। आपको यहाँ पे एक बात यही ध्यान रखनी है कि A अनुपात B जो पहला अनुपात होता है, जो पहली ही संख्या होती है, दूसरा अनुपात होती है वो दूसरी ही संख्या होती है, और जो पहला अनुपात है वो पहली संख्या है, दूसरा अनुपात है वो दूसरी संख्या ही है। अब देखिए यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अनुपात कैसे याद करना है। मैंने लिख लिया है यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। अब A है और यहाँ B है, यहाँ पे क्रम से देखना है। A अनुपात B दे रखा है तो अपन क्रम से B अनुपात C का ही काम में लेंगे, B अनुपात C ही काम में लेंगे। अब कैसे करना है, इस A अनुपात B है, पहले नीचे से चलना है, यहाँ से चलना है, यानी पहले इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, B गुणा मैंने B को A से गुणा करना है, 4 गुणा 2 करना है, 4 दूनी के क्या आया 8 आया, अनुपात का चिन्ह है। अब देखिए अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बीच की वैल्यू अपन को पता करनी होती है, बीच की वैल्यू को इससे गुणा कर देना है, 4 तिये 12, 4 तिये 12। अब बचा लास्ट का अनुपात, इसे कैसे ज्ञात करेंगे, इसे ऐसे ज्ञात करेंगे, इस लास्ट को इससे गुणा कर देंगे, 3 को 5 से गुणा कर देंगे तो 5 तिये 15 आ गया। क्या इसको और सरल किया जा सकता है क्या? देखिए क्या ये एक ही संख्या से कट सकती है क्या? ये नहीं कट सकती। इसका मतलब यही अपना अनुपात है, यही अपना अनुपात है, A अनुपात B अनुपात C का अनुपात है। एक बार और देखिए यहाँ पे A अनुपात B दे रखा है 2:3, B अनुपात C दे रखा है 4:5। अब इसका अनुपात पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात बराबर में क्या होगा, इसका अनुपात पूछा है। यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को जमा लेना है, इस तरह से क्वेश्चन को जमा लेना है। और 4 है नीचे, 4 है, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बीच की संख्या के लिए, तो 4 तिये 12 ही होता है, 3 और 5 को गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 ही होता है, यही अपना अनुपात है। और क्वेश्चन देखिए देखिए और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अपना A अनुपात B दे रखा है, 5:3 ही दे रखा है, 5:3 ही दे रखा है। और दे रखा है B अनुपात C दे रखा है, 5:2 दे रखा है। और क्वेश्चन में अपन से पूछा है A अनुपात B अनुपात C, इसको पूछा है अपन से, ये पूछा है अपन से। देखिए अब इसको भी वैसे ही ज्ञात करना है जैसे अपन ज्ञात करते आए हैं, A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है अपन को। अब इस 5 को पहले इस 5 से ही गुणा करो तो पहला अनुपात ज्ञात हो जाता है 50-25, पहला अनुपात ज्ञात हो गया 50-25। दूसरे अनुपात के लिए इसके क्रॉस गुणा करो, 5 तिये 15, 5 तिये 15 दूसरा अनुपात प्राप्त हो गया। तीसरा अनुपात देखिए अब इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो तो 3 दूनी के क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ सरल हो सकता है क्या? यहाँ पे देखिए कुछ भी सरल नहीं होगा, तो इसका मतलब है यही अपना अनुपात के रूप में आंसर आ गया है। और देख लीजिए दोबारा से इस क्वेश्चन को, पहले क्या करना है, पहला अनुपात ज्ञात करने के लिए सीधा चलना है अपन को, 5 गुणा 5 ही करना है, 50-25 हो गया है। और दूसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए क्रॉस गुणा करना है, 5 तिये 15 करना है तो 15 अनुपात प्राप्त हो गया B का। और तीसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए ऊपर से चलना है, 3 गुणा 2 करना है, 3 दूनी के 6 हो गया, तो ये दूसरा अनुपात ज्ञात हो गया। और देखिए क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपना A अनुपात B दे रखा है 3:7 और B
बी अनुपात सी दे रखा है, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी दे रखा है 2:3। और देखिए सी अनुपात डी, सी अनुपात डी दे रखा है अपन को 2:3, 2:3। और क्वेश्चन पूछा है अपन से, क्वेश्चन पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये ज्ञात करना है अपन को साथियों। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। अनुपात को मैंने कह दिया है कि अपन जो अनुपात दे रखा है वो क्रम से ही चलना चाहिए। ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। 4 अनुपात पूछे हैं अपन से, देखिए 6 से सेकंडों में आंसर लाते हैं इनके। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा, 7 दे रखा है। बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 2:3 ही दे रखा है। सी अनुपात डी कितना दे रखा है, 2:3, सॉरी सही है, 2:3 ही दे रखा है। और देखिए और सी, अच्छा सी अनुपात डी, यहाँ तक ही अपन को क्वेश्चन दे रखा है और अपन से पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, देखिए ये देखिए अपन को शुरू कहां से करना है, यहाँ से शुरू करना है। पहला अनुपात ज्ञात करने के लिए एक इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना है, इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना है और इस संख्या को भी इस संख्या से गुणा करते हैं, यानी सीधे ही चलना है पहला अनुपात ज्ञात करने के लिए। 2 चौकू 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, तो 12 पहला अनुपात प्राप्त हो गया है। अब दूसरा अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरा अनुपात के लिए ध्यान से देखना है। यहाँ पे पहला अनुपात यहाँ तक तो अपन चले ही, दूसरा अनुपात के लिए अपन को इधर चलना है। 2 दूनी के 4 और 4 सत्यो 28, 4 सत्यो 28। अब देखिए तीसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए अपन को अब यहाँ से चलना है। तीसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए इधर चलना है और इधर के बाद अपन को इधर आना है, इधर के बाद इधर आना है, इधर से चलना है। तो 7 या 21 और 21 गुना 2 करेंगे तो 21 दूना 42, तो 42 आया है। अब देखिए चौथा डी अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ से चलेंगे 7 या 21 और 21 गुना 3 करेंगे, तो 21 गुना 3 के करेंगे तो 21 दूना 42 और 21 63 हो गया है। अब देखिए क्या ये और भी क्वेश्चन सरल हो रहा है क्या, किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या इसमें, समान संख्या का। देखिए 6 और 3 9 हो गया है, 6 और 3 9 हो गया है, 4 और 2 6 हो गया है, 8 और 2 10 हो गया है और 2 और 1 3 हो गया है। इसका मतलब ये और सरल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 10 ही हो रहा है, यानी 3 का भाग नहीं जा सकता। इसका मतलब यही अपना अनुपात सही है। और देखिए क्वेश्चन आ गया होगा दोस्तों समझ में, एक बार फिर देख लीजिए। अनुपात अपन को दे रखा है, ए अनुपात भी दे रखा 3:7, बी अनुपात सी दे रखा 2:3, सी अनुपात डी दे रखा 2:3। अब इसे कैसे ज्ञात करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कैसे ज्ञात करते हैं। पहले क्या करना है, प्रारंभ से ही चलना है, नीचे से 2 को इस 2 से गुणा करना है, फिर इस 2 को इस 3 के साथ ले जाना है। 2 दूनी 4, 4 तिये 12 पहला अनुपात ऐसे ज्ञात होता है। दूसरा अनुपात देखिए 2 गुना 2 कर दे, यहाँ तक तो अपन आ चुके हैं। फिर इसके बाद में इधर चलना है क्रॉस में, तो 2 दूनी 4 और 4 सत्यो 28। फिर तीसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए ऊपर से चलना है, 7 तिये 21 और 21 दूना 42। अब देखिए चौथा अनुपात याद करने के लिए 7 तिये 21 तक तो यहाँ तक तो आ गए। अब सीधा चलना है 21 63, तो यही अपना अनुपात आ गया है साथियों। और देखिए और भी क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और भी इस तरीके के क्वेश्चन है अपना।
चौथा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है अपना A अनुपात B अपन को दे रखा है क्वेश्चन में 3:7। और भी दे रखा है क्वेश्चन में अपन को A अनुपात C दे रखा है अपन को, यहाँ पे A अनुपात C दे रखा है 2:3 ही दे रखा है, 2:3 ही दे रखा है। अपन को ज्ञात क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C ही ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे A अनुपात B दे रखा है, यहाँ पे A अनुपात B है 3:7 दे रखा है, A अनुपात C दे रखा है 2:3 दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे न तो क्रम से संख्या दी गई है और न ही क्रम से संख्या लिख रखी है। अब देखिए मैंने कहा था कि एक संख्या तो समान दिखनी ही चाहिए, एक संख्या समान दिख रही है। अब ये समान संख्या जो दिख रही है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में लिखनी है। इसका मतलब मैं क्या करूं, ये A है, ये A का मान क्या है 3 और B का मान क्या है 7। क्या मैं इस अनुपात को ही उल्टा कर दूं क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, B अनुपात A लिख सकता हूँ क्या, B अनुपात A लिख सकता हूँ क्या। इसका मतलब 7:3 लिख सकता हूँ क्या मैं इसे, क्योंकि अपन को A जो देना है एक संख्या जो समान दिख रही है अनुपात के रूप में, उसे इस तरह से लिखना है कि वो क्रम से संख्या दिखाई दे, यानी B अनुपात A हो गया तो अब A अनुपात C ही होना चाहिए, A अनुपात C। अब A अनुपात C तो अपन को दे रखा है 2:3। अब इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है, अभी मैंने निकालना बताया है। A अनुपात B अनुपात C अपन को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, इसको इससे गुणा करना है, 7 दूनी के 14 हो गया, जो पहला अनुपात प्राप्त हो गया है अपन को, जो पहला अनुपात प्राप्त हो गया है। अब इसे दूसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी के 6, तो 3 दूनी के 6 दूसरा अनुपात प्राप्त हो गया है। अब तीसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए इसे इस तरह से गुणा करते हैं, तो 3 3 9 हो गया है। तो अपना अनुपात क्या है, 14:6:9 ही आ गया है साथियों। आपको ये क्वेश्चन और भी मैं क्वेश्चन देता हूँ, उनकी भी प्रैक्टिस करना। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। क्वेश्चन है अपना 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है A अनुपात B अपन को दे रखा है, A अनुपात B दे रखा है 1/1:2, 1:2। और आगे दे रखा है B अनुपात C कितना दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है 5:3 दे रखा है। और देखिए C अनुपात D अपन को दे रखा है 2:3। अपन को क्वेश्चन में ज्ञात करना है, क्वेश्चन में अपन को ज्ञात करना है A B C D का अनुपात ज्ञात करना है, A B C और D का अनुपात अपन को ज्ञात करना है। यहाँ पे कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना A अनुपात B कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। B अनुपात C कितना दे रखा है, 5:3 ही दे रखा है। और C अनुपात D कितना दे रखा है, 2:3 ही दे रखा है, 2:3 ही दे रखा है। अब A B C और D का अनुपात ज्ञात करना है, A B C और D का अनुपात ज्ञात करना है। पहला अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं मैंने अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में। पहले अनुपात को ज्ञात करने के लिए 2 पंजों 10 और 10 को इस 1 से ही गुणा करना है, पहले सीधे ही चलना है। 2 पंजों 10 और 10 एकम 10। अब दूसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ तक तो आ ही चुके हैं, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 2 पंजों 10 और 10 दूना 20 हो गया है। और भी देखिए अब अपन ऊपर से चलेंगे, यहाँ से 2 3 6 और 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12। और देखिए यहाँ तक तो अपन आए गए हैं, 2 3 6 और 6 3 18, 6 3 18। क्या यह और भी सरल हो रहा है कि यही अनुपात और भी सरल हो रहा है क्या? हाँ हो सकता है, इसमें 2 का भाग जा सकता है इस अनुपात में। तो देखिए दीजिए 2 का भाग, तो 2 पंजों 10 हो गया अनुपात, और
2 दायका 20, 2 छिक्की 12 और 2 नाम 18। क्या ये अनुपात और भी सरल हो सकता है क्या? और भी सरल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। अब किसी भी समान संख्या का से अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता है। अब तो अपना अनुपात का आंसर यही हो गया है, 5 अनुपात 10 अनुपात 6 अनुपात 9, यही आंसर हो गया है साथियों। और भी क्वेश्चन है, जैसे कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना A अनुपात B दे रखा है, तो कितना दे रखा है? 1 अनुपात 2 दे रखा है। B अनुपात C दे रखा है, जो दे रखा है 3 अनुपात 4 दे रखा है। और देखिए C अनुपात D दे रखा है 6 अनुपात 9 दे रखा है, और D अनुपात E दे रखा है 12 अनुपात 13 दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे ज्ञात करना है वो देखिए। अपन को ज्ञात क्या करना है? A B C और D, A B C D, A B C D और E का अनुपात ही ज्ञात करना है अपन को साथियों। ये देखिए कैसे ज्ञात करना है। देखिए पहले क्वेश्चन को जमा लेते हैं, जैसे अपन पहले जमाते आए हैं। 1 अनुपात 2 है, B अनुपात C का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 4 ही दे रखा है। C अनुपात D का अनुपात अपन को दे रखा है 6 अनुपात 9 ही दे रखा है, और D अनुपात E अपन को दे रखा है 12 अनुपात 13 ही दे रखा है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अपन को देखिए अनुपात ज्ञात करना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E ज्ञात करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को भी सोल्व करना है अपन को। अब देखिए कैसे ऐसे क्वेश्चनों को भी सोल्व किया जाता है वो देखिए। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी यहाँ पे कि अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पे 5 अनुपात ज्ञात करने हैं। यहाँ पे 5 अनुपात ज्ञात करने हैं। यहाँ पे देखिए कैसे है। अब अपन को इस तरह से सोल्व नहीं करना है। अपन को क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करने बैठ जाओ, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। अपन को क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है वो देखिए। पहले तो यही देख लीजिए जो क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है अपना, क्वेश्चन है A अनुपात B 1 अनुपात 2 दे रखा है। पहले तो अपन क्या करें, यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। अब देखिए अपन को जो समान संख्या दे रखी है उसको उसी प्रकार से इस तरह से अपन ज्ञात नहीं कर सकते कि अपन एक साथ ही 4 का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे अपन को केवल 3 का ही अनुपात लेना होगा, केवल 3 का ही अनुपात लेना होगा। यहाँ पे केवल यहाँ तक की संख्या ले लीजिए अपन। देखिए अब यहाँ तक की संख्याओं का अनुपात तो अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। केवल 4 संख्याओं का A B C और अनुपात D, और E को अपन ऐसे ही लिख लेते हैं अभी साथ में, ताकि इसका अनुपात अभी ज्ञात नहीं होगा। अब पहले कैसे करते हैं, 6 है 18 और इस 18 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 18 ही आएगा। अब दूसरा अनुपात कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको यहाँ तक तो ले आए। 6 है 18 और 18 दूना 36, 18 दूना 36 होता है। अब देखिए 18 दूना 36 होता है। अब इस 2 को इस 4 से गुणा करो, 2 चौक 4 दूनी 8 और 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 चिंग 48 हो गया है, 48 हो गया है। अब देखिए यहाँ तक तो अपन आ चुके हैं, 2 चौक को 8 तो आ चुके हैं। ये है 9 और 8 नाम क्या होता है, 72 ही होता है, 72 ही होता है। 8 नाम 72 ही होता है।
अब देखिए अपन को जो डी अनुपात ई कितना दे रखा है, 12:13 दे रखा है अभी तो। लेकिन अपन इसको और भी सोल्व कर सकते हैं क्या, और भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रत्येक संख्या में 3 का भाग आसानी से जा सकता है। और भी सोल्व कर लीजिए। 3 चिंग 18 हो गया है, 3 चिंग 18 हो गया है। और 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 3 चिंग 18, 3 दूनी के 6, बचा 1, 3 चौक 12। क्या और भी सरल हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। और भी सरल कर लीजिए इसे। क्यों, कैसे होगा और भी सरल? क्या अपन इसमें 2 का ही भाग दे दे क्या? 2 का ही भाग दे दे। तो 2 का भाग देंगे तो देखिए 2 तिये 6, 2 चौक 2, 2 तिये 6, 2 चौकू 2 छिकी 12, 2 छिकी 12 और 2 अंट्यो 16 और 2 का भाग इसमें देंगे तो 12 आएगा। अब देखिए अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई पूछा है। अभी अपन को तो केवल यहाँ तक ही ज्ञात हुआ है अपन को क्वेश्चन का जवाब। अब देखिए अपन को क्वेश्चन में डी अनुपात ई तो दे रखा है साथियों, डी अनुपात ई दे रखा है, यानी डी का मान 12 तो दे रखा है, तो ई का अनुपात क्या हो गया है? 13 ही हो गया है। तो अपना अनुपात के रूप में आंसर क्या आएगा? अनुपात के रूप में आंसर आएगा अपना 3:6:8:12:13 ही होगा। ई का अनुपात 13 ही होगा, क्योंकि एक संख्या समान दिख रही है, समान दिख रही है तो डी का अनुपात वही होगा जो उसका दे रखा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब आया है। देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते समय यही ध्यान रखना है, केवल अपन 4 ही अनुपात इस अनुपात से ज्ञात कर सकते हैं, चौथा 5वां अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते। 4 अनुपात कैसे है वो देखिए। अपन को 3 अनुपात ले लेने हैं पहले, 3 अनुपात से 4 अनुपात ज्ञात हो जाते हैं। 3 अनुपातों को काम में लिया और अपने अनुपात ज्ञात कर लिया और ई को ऐसे कैसे रहने दिया। अब देखिए एक संख्या अपन को डी की समान दिखाई दे रही है, डी का अनुपात 12 दे रखा है अपन से पहले से ही, और 13 है जो पहले दे रखा है, तो इसका मतलब ई का अनुपात 13 ही होगा। तो अपना आंसर क्या आया? 3:6:8:12:13। और यहीं से और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, वो देखिए। अब देखिए क्वेश्चन इसमें से और भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से अपन से पूछ लेता है डायरेक्ट ही ए अनुपात से डी पूछ ले मान लीजिए। तो ए अनुपात डी का मतलब पहला ए का ही अनुपात लेना है और फिर डी का अनुपात लेना है 12। तो 3:12 लेना है। तो 3:12 को और भी सोल्व किया जा सकता है। 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो इसका मतलब ए अनुपात डी क्या हो गया? 1:4 प्राप्त हो गया। और भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे बी अनुपात ई पूछ ले अपन से, तो बी अनुपात ई यानी बी का ही अनुपात कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। और ई का अनुपात कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। तो यहाँ से ऐसे भी उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपना ए अनुपात बी दे रखा है, यहाँ पे 5:3 ही दे रखा है। 5:3 है। बी अनुपात सी दे रखा है अपन को 4:3 दे रखा है। सी अनुपात डी दे रखा है। सी अनुपात डी अपन को दे रखा है 2:5 ही दे रखा है। और डी अनुपात ई दे रखा है 1:2 दे रखा है। अपन से क्वेश्चन में पूछा है वो देखिए, ए अनुपात ई बताना है अपन को। ए अनुपात ई बताना है, 1 बताना है, ए अनुपात सी बताना है, 1 अनुपात बताना है अपन को, बी अनुपात डी बताना है। ये क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए ऐसे क्वेश्चन को। अपन को फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है ए अनुपात ई ही पूछा है, ए अनुपात ई पूछा है। तो ए अनुपात ई यानी ए के और ई के बीच में जो ए है जो पहला अनुपात है, ई लास्ट अनुपात है, यानी इसके मध्य के जो सारे अनुपात अपन को दे रखे उन सबको इसके नीचे ही लिख लेना है। कैसे लिखेंगे? ए अनुपात ई पूछा है तो इसका मतलब इसके ए से लेकर ई तक के सारे अनुपात लिख लेने हैं। ए से लेकर ई तक के ए का अनुपात 5 है, ई का अनुपात 2 है,
तो इसका मतलब ये सारे अनुपात दे रखे हैं, उनको सबको इसके नीचे ही लिखना है। देखिए 5:3 को ऐसे कैसे लिख लिया, बीसी है, बीसी का अनुपात अपन को दे रहा है जो ए और ई के मध्य ही आता है, ये अनुपात ये लिख लिया है। सी अनुपात डी 2:5 लिख लिया है, डी अनुपात ई 1:2 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस 5 से मैं इस 5 को काट दूं, क्या काट सकता हूँ क्या, मैं इस 2 से इस 2 को काट सकता हूँ क्या, काट सकता हूँ। अब शेष बची संख्याओं को गुणा कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 3 तिये 9, 4:9। ये किसका आंसर आ गया, ए अनुपात ई का। अब देखिए ए अनुपात सी अपन से पूछा है, ए अनुपात सी कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए ए कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, सी का यहाँ पे हो रहा है। यहाँ से तो प्रारंभ हो रहा है, यहाँ पे तो खत्म हो रहा है। अपन को खत्म से काम है, अंतिम कहाँ पे हो रहा है, अंत तो यहाँ पे हो रहा है सी का। तो अपन को और यहाँ से तो प्रारंभ हो रहा है सी, और प्रारंभ यहाँ से ए हो रहा है। तो ए को देखिए यहाँ पे, ए देखिए ए कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, 5 से, और अपन को चलना कहाँ तक है, यहाँ तक ही चलना है। तो एक ए अनुपात भी क्या दे रखा है, 5:3 दे रखा है, और बी अनुपात सी क्या दे रखा है, अपन को सी तक ही खत्म करना है क्वेश्चन को, ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करे, क्या मैं इसको डायरेक्ट ही गुणा कर लेता हूँ। यहाँ पे 5 चौक 20 और 3 तिये 9, 20:3 ही इसका अनुपात आ गया है साथियों। और देखिए अपन से पूछा है बी अनुपात डी, बी अनुपात डी पूछा है। अब बी अनुपात यानी बी से प्रारंभ होना चाहिए, बी से प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, यहाँ से ही हो रहा है बी से प्रारंभ। और डी अंत कहाँ से हो रहा है, अंत कहाँ पे हो रहा है डी का, यहाँ पे ही हो रहा है। तो यानी ये 2 अनुपात ही काम में आएंगे। यहाँ पे 4:3 काम में आ रहा है और 2:5 काम में आ रहा है। क्या कुछ कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है आमने सामने। तो इसका डायरेक्ट ही गुणा कर दो यहाँ पे। तो डायरेक्ट गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 4 दूनी के 8, और क्या आएगा 5 तिये 15, 5 तिये 15। क्या ये और सरल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो बी अनुपात डी का अनुपात क्या प्राप्त हुआ है साथियों, 8:15 प्राप्त हुआ है। और देखिए और भी क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे बनते हैं वो देखिए। अनुपात समानुपात का ऐसा चैप्टर है जो हर तरीके के चैप्टर में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिससे कम से कम हर एक कंपटीशन एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको निकालना सिखाऊंगा भिन्नों का अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। भिन्नों का अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, भिन्नों का अनुपात, भिन्नों का अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। भिन्नों का अनुपात देखिए, कैसे भिन्नों का अनुपात याद करेंगे वो देखिए। जैसे अपन को कोई भिन्न दे दी, 2/3 दे दी, 4/5 दे दी है, एक भिन्न दे दिया अपन को 3/2 दे दी है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए ध्यान से। इस भिन्न का अनुपात बताना है अपन को, भिन्न का अनुपात क्या है। अब 2/3, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए, सेकंडों में कैसे आंसर आते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर की संख्या अंश है, नीचे की संख्या हर है। पहला अनुपात ज्ञात करने के लिए, पहला अनुपात ज्ञात करने के लिए हर की संख्या को अपन को छुपा लेनी है, हर की संख्या को छुपा लेनी है, और शेष बचे भिन्नों के हरों को आपस में गुणा करना है। शेष बचे भिन्नों के हरों को आपस में गुणा करना है। तो आपस में गुणा करके इस प्रारंभिक संख्या के जो अंश है उससे गुणा कर देना है। यानी कि क्या करना है, दोबारा से समझिए। पहला अनुपात याद करना है तो पहले के हर को छुपा लेना है और शेष बचे हरों को आपस में गुणा करना है। आपस में गुणा करेंगे, 5 दूनी के 10 और इस 10 को इस पहले के अंश से गुणा कर देना है। तो 10 दूना 20, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा अनुपात याद करेंगे तो वही प्रक्रिया इसके साथ होगी। दूसरा अनुपात याद करेंगे तो हर को छुपा लेना है, दूसरे के हर को छुपा लेना है और शेष बचे हरों को आपस में गुणा करना है। यानी 3 दूनी के 6 और उसके ही अंश से गुणा कर देना है। 3 दूनी के 6 और 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गया है।
और देखिए अब इसके भी हर को छुपा लेना है तीसरा अनुपात याद करने के लिए। इसके हर को छुपा लिया है, शेष हरों को आपस में गुणा करना है। 5 3 15 हो गया है। 15 को इस 3 से गुणा करेंगे, अंश से गुणा करेंगे तो 15 3 45 हो गया है। क्या और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यही अपना अनुपात हो गया। भिन्नों का अनुपात इस तरह से ही याद किया जाता है। और देखिए और भी क्वेश्चन है, भिन्नों का अनुपात आप याद करके देखिए कैसे याद करते हैं। एग्जाम्पल है अपना, एग्जाम्पल है 2/5 है, 1/2 है, 2/3 है यहाँ पे। अब इसका भी अनुपात याद करके देखिए, देखिए आप कैसे याद करते हैं, करिए ज्ञात। अब देखिए आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे ही, कैसे याद करते हैं। मैंने कहा है जो प्रथम अनुपात अपन को ज्ञात करना है उसका हर को अपन को छुपा लेना है और शेष बचों हरों को आपस में गुणा करना है। आपस में गुणा किया, 3 दूनी के 6 हुआ और 6 को इस अंश से ही गुणा कर दिया, 6 दूनी के 12। अनुपात का चिन्ह लगा लेना है। दूसरा अनुपात याद करना है तो दूसरे के हर को छुपा लेना है और शेष बचे हरों को गुणा करना है। 5 3 15, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा साथियों। देखिए तीसरा अनुपात कैसे ज्ञात होगा, शेष बच उसके हर को छुपा लेना है, तीसरे के अनुपात के हर को छुपा लेना है और शेष बचे हरों को आपस में गुणा करना है। 5 दूनी के 10 ही होता है, 5 दूनी के 10 होता है, 10 को इस अंश से गुणा करेंगे तो 20 हो गया है साथियों, 20 हो गया है यहाँ पे। तो 12:15:20। क्या ये और भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यही अपना अनुपात हो गया, यानी भिन्नों का अनुपात इस तरह से ज्ञात किया जाता है। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन किस किस टाइप के अनुपात से संबंधित पूछे जाते हैं वो देखिए। एक और टाइप देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है अपना, देखिए 2:3 और ए दे रखा है, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, बराबर में 3 दे रखा है और बराबर में अपन को दे रखा है 5/2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है अपन को साथियों, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है यहाँ पे। अब देखिए आपको इस तरह का रूप दिखाई दे, यानी कि बटे में कोई संख्या हो, बटे में कोई संख्या और उस संख्या का जो बटे में कोई संख्या और बराबर में का निशान दिखाई दे तो अपन क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करने से पहले इसे पहले भिन्न में चेंज करेंगे। पहले भिन्न में चेंज करेंगे। भिन्न में कैसे चेंज होगा, आपको इस तरह का रूप दिखाई दे, यानी कोई संख्या दिखाई दे और बीच में बराबर का चिन्ह दिखाई दे, बीच में बराबर का चिन्ह दिखाई दे तो इस भिन्न को उल्टा कर देना है, इस संख्या को ही उल्टा कर देना है तो अपन को भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो भिन्न क्या प्राप्त होगी यहाँ पे, भिन्न भिन्न प्राप्त हो जाएगी। भिन्न कैसे प्राप्त होगी कि जो संख्या दे रखी है उसी को उल्टा कर देना है, संख्या को उल्टा करना 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 है। एक बार उल्टा कैसे करना है पहले ये देख लीजिए कि जो अपन को संख्या दे रखी है और बीच में बराबर का चिन्ह दिखाई दे तो संख्या को ही उल्टा कर देना है तो भिन्न रूप में संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख दूंगा और एक भिन्न ये प्राप्त हो गई है 3/2। अब इसको भी उल्टा कर दूंगा तो 1/3 प्राप्त हो जाएगा भिन्न रूप में। अब इसको भी उल्टा कर दूंगा, 5/2 को मैं लिख दूंगा 2/5। तो पहले भिन्न को उल्टा करना है, जो संख्या बराबर का चिन्ह के साथ दिखाई दे रही है उसको उल्टा कर देना है। तो ये भिन्न प्राप्त हो गई है अपन को, भिन्न और भिन्न प्राप्त हो गई है। तो भिन्न का क्वेश्चन मैंने आपसे पहले कराया है तो उसको कैसे किया है, भिन्न का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। जो हर दे रखा है, हर दे रखा है उसे अपन क्या करेंगे, छुपा लेंगे। हर दे रखा है उसे छुपा लेंगे, हर को छुपा लेंगे, शेष बचे हरों को गुणा करके इसके अंश से गुणा कर देंगे। तो इसके हर को छुपा लिया है, 5 दिया है 15, 15 थी 45। तो पहला अनुपात प्राप्त हुआ 45। दूसरे अनुपात को देखिए, 1:3 है, 1:3 है, इसके हर को छुपा लीजिए।
शेष बचे हरों को गुणा कीजिए। 5 दूनी के 10 और 10 एकम 10। और देखिए इसके हर को छुपा लीजिए, शेष हरों को गुणा कीजिए। 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12। तो इसका अनुपात क्या प्राप्त हो गया है साथियों? 45 अनुपात 10 अनुपात 12। क्या एक और भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कि अनुपात? नहीं हो सकता। तो यही अपना आंसर हो गया है। तो देखिए एक बार फिर देख लीजिए इसी क्वेश्चन को। यानी कि इस तरह से अपन को कोई संख्या दिखाई दे और बीच में बराबर का चिन्ह दिखाई दे, तो अपन को पहले संख्या को उल्टा करके भिन्न रूप में संख्या को प्राप्त करनी है। तो इस तरह से भिन्न रूप में संख्या प्राप्त हो गई है और भिन्नों का अनुपात लेना अभी सिखाया है, तो भिन्नों का अनुपात अपन ने निकाल लिया है। और देखिए क्वेश्चन किस किस तरह से क्वेश्चन और आते हैं। देखिए क्वेश्चन है अपना a गुणा a का 30%, a का 30% बराबर है b का 0.25 बराबर है c का 1/5 भाग है। 1/5 भाग है। तो अपन को क्वेश्चन में अपन से पूछा है a अनुपात b अनुपात c पूछा है अपन से, तो ये कैसे ज्ञात होगा? देखिए अब कैसे ज्ञात करेंगे इसको। पहले तो अपन देखिए क्वेश्चन किस रूप का है। a गुणा 30% है, परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे 100 लगा लेंगे, बराबर का चिन्ह है। b गुणा 0.25 है। अब पॉइंट को मैं हटा लूं तो नीचे क्या उतार लूं? 100 उतार लूं क्या? ये 0 हट ही जाएगी। बराबर का चिन्ह है, c है गुणा में और 1/5 है। ये क्वेश्चन भी उसी रूप का दिखाई दे रहा है। और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर ली। 25 एकम 25 और 25 चौक 100 और ये c गुणा 1/5 है। मैंने कहा था यदि कोई संख्या इस तरह से दिखाई दे और बीच में बराबर का निशान दिखाई दे तो सबसे पहले संख्या को उल्टा करके भिन्न में चेंज करते हैं। तो संख्या को उल्टा कर दीजिए। तो संख्या को उल्टा करेंगे 3/10 को क्या लिख दूंगा? 10/3। ये भिन्न रूप प्राप्त हो गया है। इसको उल्टा कर दूंगा तो 4/1 प्राप्त हो जाएगा। इसको उल्टा कर दूंगा तो 5/1 प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है अपन को। a अनुपात b का अनुपात ज्ञात करना अपन ने सीख लिया है। मैंने कहा कि पहला अनुपात ज्ञात करना तो पहले हर को छुपा लेना है। 1 गुणा 1 करेंगे, 1 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 10 ही प्राप्त होगा। ये देखिए अब 1 है, अब 1 इसका हर है, दूसरी संख्या का दूसरी भिन्न का हर है। अब इस दोनों शेष बचे हरों को गुणा कीजिए। 3 गुणा 1। अब इस 3 गुणा 1 को मतलब 3 और 3 को इस अंश से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12। और देखिए अब ये 1 है, अब 1 को अपन छुपा लेंगे, शेष बचे हरों को गुणा कीजिए। 3 एकम 3 और 3 पंजो 15। तो यही अपना अनुपात हो गया 10 अनुपात 12 अनुपात 15। और सोल्व नहीं हो सकता ये। यही इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे तो बीच में बराबर का निशान दिखाई दे तो पहले संख्या को क्या करेंगे? उल्टा करके भिन्न रूप में प्राप्त करेंगे साथियों। भिन्न रूप में प्राप्त करने के बाद में इसका भिन्नों का अनुपात अपने ज्ञात करना सीख लिया है। तो इस तरह से अपन अनुपात ज्ञात करते हैं। और देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं अनुपात क्वेश्चनों से, अपन अनुपात प्रश्नावली से। देखिए क्वेश्चन है अपना a अनुपात b अनुपात c दे रखा है अपन को 4 अनुपात 7 अनुपात 11। और देखिए क्वेश्चन दे रखा है b अनुपात c अनुपात d दे रखा है अपन को 21 अनुपात 33 अनुपात 44। अब देखिए ये पहला अनुपात तो इस तरह से दे रखा है, दूसरा अनुपात इस तरह से दे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। अपन को पता है अनुपात का मतलब होता है
दो समान राशियों के मध्य तुलना, दो समान राशियों के मध्य तुलना हुई होती है। ये पहला अनुपात इस तरह से लिख दिया है और दूसरा अनुपात इस तरह से लिख दिया है। और अपन से क्वेश्चन में पूछा है किसका मान, क्वेश्चन में पूछा है अपन से, क्वेश्चन में अपन से पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन में अपन से पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू पूछी है। अब देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए ये पहली संख्या, ये अंतिम संख्या देखिए, ये क्या ये बढ़ के ये तो हो रहा है, ये कितना गुना बढ़ रहा है, देखिए कितना गुना बढ़ रहा है, 4 गुना ही तो बढ़ रहा है। ये कितना गुना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है। 4 चौक 44 ही तो होता है। अब देखिए, अब ये देखिए ये कितना गुना बढ़ रहा है, यहां से सॉरी 44, ये 33 है, ये 33 है, मैंने ऊपर से लिखने में गलती लिख दिया। देखिए ये 11 है, ये देखिए ये कितना गुना बढ़ रहा है, 3 गुना ही तो बढ़ रहा है। अब देखिए ये भी कितना गुना बढ़ रहा है, यहाँ से देखिए ये भी 3 गुना ही तो बढ़ रहा है। तो निश्चित है ये भी कितना गुना बढ़ेगा, तो ये भी कितना गुना बढ़ेगा। अब देखिए ये अपने आप में ही बढ़ा हुआ है, ये 44 अपने आप में बढ़ा हुआ है। अब देखिए तो इसका मतलब ये ए भी 3 गुना ही बढ़ेगा, तो 3 गुना बढ़ेगा तो 12 हो जाएगा। और ये पहले से चल रहा है, तो ये यहाँ से देखो 3 गुना ही बढ़ रहे हैं, जो भी संख्या बढ़ रही है जो। तो अनुपात क्या हो जाएगा, ए का अनुपात तो आया 12, बी का अनुपात क्या आएगा, यहाँ इस वाला ही अनुपात आएगा, बी का अनुपात क्या आएगा 33, सॉरी 33 नहीं 21 है। दूसरा अनुपात यही लेना है 21, तीसरा अनुपात अपन को लेना है 33 और चौथा अनुपात है 44, क्योंकि अनुपात समान रूप से ही बढ़ता है, अनुपात समान रूप से ही बढ़ता है। तो ये कितने गुना हो रहा है जो यहाँ से पता लगा लिया है, और ये भी अपने आप में बढ़ा हुआ ही मान है, जो इस तरह से बढ़ रहा है कि ये 3 गुना ही हो रहा है। और ये इस यानी कि इस संख्या को भी 3 गुना कर दे, फिर तो ये संख्या जब 2 संख्याएं 3 गुना हो रही है तो ये संख्या भी समान रूप से बढ़ रही है, समान रूप से बढ़ रही है तो 3 से गुना किया तो 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44 ही आ गया है अपना अनुपात। तो यही आंसर हो गया है। और भी देखिए, और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। अनुपात अपन को दे रखे हैं, यहाँ पे अनुपात दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। और देखिए क्वेश्चन अनुपात दे रखा है 6 अनुपात 10 अनुपात 9, और क्वेश्चन में यही पूछा ए बी सी डी का अनुपात बताइए। अब देखिए क्वेश्चन को उसी रूप में लिख लीजिए जैसे मैंने सॉल्व किया था, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, यहाँ पे लिख दिया है 6 अनुपात 10 अनुपात 9। देखिए अब यहाँ से देखो कितना बढ़ रहा है, वो देखिए ये 5 से बढ़कर कितना बढ़ रहा है, 10 हो गया है। तो कितना गुना बढ़ रहा है, 2 गुना ही तो बढ़ रहा है ये। अब ये देखिए ये यहाँ पे देखो कितना गुना बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 गुना ही तो बढ़ रहा है, तो निश्चित है ये भी 2 गुना ही बढ़ेगा। तो 2 दूनी 4। और दूसरा अनुपात अपना देखिए यहाँ से बढ़कर ये क्या हो रहा है 6, दूसरा अनुपात 6 आया, यहाँ से बढ़कर क्या हो रहा है 10, और अंतिम अनुपात अपने आप में ही बढ़ा हुआ है ये। तो अनुपात के रूप में प्राप्त हुआ 4 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। तो ये समान अनुपात के रूप में ही बढ़ रहा है। ये देख यहाँ पे ध्यान देने की यही बात है कि ये कितना गुना बढ़ रहा है। तो कितना गुना, कौन सी संख्या बढ़ रही है, 5 से बढ़कर 10 हो गया, तो ये बढ़ रहा है जो 2 गुना बढ़ा है, ये भी बढ़ा है तो 2 गुना, तो शेष बची संख्या भी 2 गुना ही बढ़ेगी यहाँ पे। तो शेष बची संख्या भी 2 गुना बढ़ रही है और शेष बचे अनुपात भी उसी रूप में बढ़ रहे हैं आगे। और देखिए क्वेश्चन किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। क्वेश्चन है अपने x बराबर 1/3 इंटू वाई है। और भी कुछ क्वेश्चन है अपना, यही क्वेश्चन है y बराबर 1/2 इंटू जेड है।
और अपन को क्वेश्चन में बताना है अनुपात x अनुपात y अनुपात z। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। बीच में बराबर का निशान दिखाई दे और ये नाम है, तो अपन को जो मान है कैसे ज्ञात करेंगे। ये बराबर का निशान है तो ये सामने का ये x का मान तो 1 होगा और ये नीचे वाला मान इसका होगा y का। यहाँ पे भी देखिए ये मान इसका होगा और ये मान इसका होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे तो ऐसे ही क्वेश्चनों का ऐसे ही अनुपात के रूप में लिख लेना है। देखिए अब अपन को x की वैल्यू यहाँ से क्या प्राप्त हुई, 1 प्राप्त हुई, और y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, यहाँ से 3 प्राप्त हुई। तो 1:3 हो गया। 1:3 किसका अनुपात हो गया, x अनुपात y का अनुपात हो गया 1:3। अब y अनुपात z क्या दे रखा है, y अनुपात z दे रखा है क्या, देखिए y अनुपात z दे रखा है अपन को। y की वैल्यू क्या है, 1 है, और z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। अब देखिए यहाँ पर अनुपात अपन निकाल सकते हैं आसानी से, मैंने निकालना सिखा दिया है। यहाँ पे क्या करना है, अपन को पहले इसी को देखना है कि ये समान संख्या दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है यहाँ पे समान संख्या। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो पहला अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो पहला अनुपात क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए क्रॉस गुणा करना है, 3 एकम 3 हो गया है। अब तीसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए इसको इससे गुणा करना है, तो 3 दूनी के 6 हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 1:3:6। तो यही अपना आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि जो बटे में जो संख्या है वो तो इस संख्या का मान है, और बराबर में जो संख्या है उसका मान ये वाली संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या। और देखिए क्वेश्चन है अपना 2a अनुपात 3b, तथा क्वेश्चन है अपना 4b अनुपात 5c। अपन को क्वेश्चन में जवाब देना है a अनुपात b अनुपात c तो ज्ञात करना ही है, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है, और साथ में a अनुपात c भी ज्ञात करना है, a अनुपात c भी ज्ञात करना है। ये दो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में। अब देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। ये अनुपात का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह है। यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पे अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, अपन को अनुपात के रूप में a अनुपात b अनुपात c। देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे और बीच में बराबर का निशान दिखाई दे तो मान आमने सामने होते हैं। देखिए a का मान 3 होगा और b का मान यहाँ पे 2 होगा। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे और बीच में बराबर का निशान दिखाई दे तो मान आमने सामने होते हैं। तो इसका मतलब a का मान क्या है, यहाँ पे 3 ही है, और b का मान क्या है, यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे देखिए b का मान यहाँ पे 5 दे रखा है तो 5 है, और c का मान यहाँ पे देखिए 4 है। क्योंकि बीच में बराबर का निशान दिखाई दे और संख्याएं दिखाई दे तो मान आमने सामने होते हैं। तो मान आमने सामने है तो अब इसका अनुपात आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। a अनुपात b अनुपात c पूछा है, a अनुपात b अनुपात c पूछा है। तो देखिए पहला अनुपात ज्ञात करने, देखिए पहले तो यही ध्यान रखना कि ये संख्याएं क्रॉस वाली संख्याएं समान होनी चाहिए, b अनुपात b ही होना चाहिए। b और दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको इससे गुणा कीजिए। 5 है 15 होता है, 5 है 15 होता है, 5 है 15 होता है। अब इसका क्रॉस गुणा कीजिए, 5 दूनी के 10 होता है। अब इसका इस तरह से गुणा कीजिए, 4 दूनी के 8 होता है। क्या और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो यही अपना आंसर हो गया है साथियों। और देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्वेश्चन है अपना a/2 दिखाई दे रहा है, a/2 है बराबर का चिन्ह है, b/4 दिखाई दे रहा है बराबर का चिन्ह है, तो c/7 दिखाई दे रहा है बराबर का अपन को चिन्ह ये दे रखा है। अब देखिए इस तरह का अनुपात अपन से पूछा है, a अनुपात b अनुपात c का अनुपात। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है
बीच में बराबर का निशान भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए वही काम करना जो अपन पहले करते आए, बीच में बराबर का निशान दिखाई दे, देखो ऊपर नाम हो नीचे मान हो बीच में बराबर का निशान हो, तो मान जो स्वयं संख्या के नीचे स्वयं का ही मान होता है, स्वयं संख्या के नीचे स्वयं का ही मान होता है। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन को, यानी कि ऊपर नाम हो नीचे मान हो और बीच में बराबर का निशान हो, तो स्वयं संख्या के नीचे ही स्वयं संख्या का मान होता है। तो देखिए a अनुपात b अनुपात c कैसे ज्ञात होगा। a का मान क्या है 2 ही है, b का मान क्या है 4 ही है, 4 ही लिखेंगे, c का मान 7 है तो 7 ही लिखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप समझ में आ गया होगा। ऊपर नाम हो नीचे मान हो और बीच में बराबर का निशान हो तो स्वयं संख्या के नीचे स्वयं का ही मान होता है, तो यही अनुपात ज्ञात हो गया है। और भी इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना चाहो तो आपको मैंने इस तरह के क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ। देखिए कैसे कि इसको भिन्न के रूप में चेंज कर लेना है, यानी कि जो भिन्न दे रखी है 1/2 को उल्टा कर लेना है, 2/1 लिख लेंगे, 2/1 लिख लेंगे। अब 1/4 को अपन लिख लेंगे 4/1, तो ये भिन्न रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब इसको भी भिन्न रूप में लिखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। अब इस तरह के भिन्नों का अनुपात अपन को ज्ञात करेंगे तो ये भिन्न का अनुपात ही तो प्राप्त हो रहा है डायरेक्ट ही, क्योंकि अंश में हर में जो संख्या एक एक ही तो है, तो एक से इस संख्या को इन संख्या को गुणा करके इस एक से गुणा करेंगे तो अनुपात यही तो प्राप्त होगा अपन को। तो यह अपना क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप हमारे यदि इस वीडियो को और आप पसंद कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और आशा करता हूँ कि आपको आगामी समय में ये वीडियो और भी अच्छी बनाओ। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे को और भी प्रोत्साहन मिले अगली वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।